हम तो कहते हैं मरने के पहले आप घर से ममता हटा देना, मोह हटा देना, मरने के पहले बिल्कुल मन को निकाल देना घर से, गोविंद के चरणों में लगाना। घर में यदि मन लगा के मरोगे तो फिर गति बिगड़ जाएगी। अच्छा, जब आप मरने लगते हैं ना, उस समय बड़ी विडंबना होती है। क्या? जब आप मरेंगी ना मैया जी, तो जो आपके घर कभी नहीं आते थे वो तभी आएंगे जब आप मरने लगेंगे। यकीन ना हो तो मर के देख लेना। जो कभी शक्ल नहीं दिखाए अपनी, वो लोग तब आएंगे जब आप मरने लगेंगे। और आएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है, वो आपको बार बार हिलाएंगे। देखो हमारी तरफ, देखो हम आए हैं, आ गए अपना मुंह दिखाने, हमें पहचानो। अच्छा, अक्सर दुनिया मरते समय मरने वाले से यही कहती है कि हमें पहचानो। सही है क्या? आप हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए जो मरणासन्न है, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर एक ही प्रश्न करते हैं, हमें पहचाने, देखिए हम कौन? वो कहेगा फलानी हो तुम? हाँ हाँ पहचानते हैं, पहचान, हाँ हम वही। आप सब जाते हैं मरने वाले आदमी के पास और आप बार बार यही कहते हैं, हमें पहचानो, हमें पहचानो। मरते हुए आदमी से आज तक किसी ने नहीं कहा कि अब तुम मर रहे हो, राम को पहचानते हो या नहीं, कृष्ण को पहचानते हो या नहीं। राम को पहचानने का कोई नहीं कहता, सब हमें पहचानो, हमें। तुम्हें पहचान लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? हम आपको पहचान भी लें तो होना क्या है? कुछ नहीं। आप तो रो धो के घर चले जाएंगे, 13 दिन बाद आएंगे, रसगुल्ले छान के फिर चले जाएंगे। क्या होगा आपका? आपका कुछ नहीं। आप तो हमारे मरने पर 10-20 आंसू बहाएंगे, 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे, भूल जाएंगे। बिगड़ेगा तो सिर्फ मेरा बिगड़ेगा। यदि मैं आपको देखता देखता मरूंगा तो 84 के चक्कर में उलझा रहूंगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मरने के पहले ना तो पत्नी में मन लगे, ना तो पति में, ना तो बच्चों में, ना तो नाती में, ना तो धन में। मरते समय केवल गिरधर गोपाल के श्री चरणों में मन लग जाए, यही मोक्ष का द्वार है, यही मुक्ति है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, है ना? हाँ, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब आपके घर में कोई मरे
आपकी सासू माँ, ससुर जी, पिताजी, दादाजी, जब आपके कोई अपने लोग मरे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मरने वाले आदमी को जमीन पर लिटा दो, सामने राम का बढ़िया सा चित्र रख दो, ताकि उसकी आंखें किसे देखती रहें? राम को। और उसके हाथ में तुलसी की माला पकड़ा दो, वो ना पकड़ सके, वो ना जप सके तो आप बैठ जाओ और आप अपने पिता को, अपने ससुर को, अपनी माँ को, अपनी सास को, जो भी मर रहा है उसके पास बैठ के जोर जोर से कीर्तन करो, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम 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 राम, राधे श्याम, कीर्तन करने लग जाओ। आपके पास बैठा हुआ जो व्यक्ति आपके मुख से राम का नाम सुनेगा, नारायण का नाम सुनेगा, और नारायण का नाम सुनते सुनते भगवान का दर्शन करते करते यदि प्राण निकल गए ना मेरी माँ, तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता कि मरने वाले व्यक्ति को आप भगवान के नाम का दान करें, यही सबसे बड़ा दान है। इसे क्या बोलते हैं? दान। आज आपने मरने वाले व्यक्ति, कई बार ना मरता हुआ आदमी ना मुंह से बोल नहीं पाता, कोई बात नहीं, बोल नहीं पाता तो क्या हुआ, कानों से सुन तो सकता है, बोलो ना राम 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 राम। सुनते सुनते यदि प्राण निकल गए तो फिर उसके नाम के आप गया में श्राद्ध ना करेंगे, पिंडदान ना करेंगे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा भक्तों, क्योंकि जो राम का नाम लेके मर जाते हैं वो अमर पद को प्राप्त कर जाते हैं। पा लिया उसने वो लोक जिस लोक की हम सब कामना करते हैं। इसलिए नाम कभी ना भूले, नाम कभी ना भूले, हर पल हर क्षण। भारत जैसे ज्ञानी आज बिल्कुल सावधान है, भगवान का नाम 24 घंटे नाम, बस राम राम। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यदि कलयुग में भवसागर से पार होना हो तो केवल नाम का सहारा लीजिए। किसका सहारा लीजिए? केवल नाम। आज महाशिवरात्रि है, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कोई एक बार भगवान शिव का नाम जप ले, मुख से ओम नमः शिवाय कह दे, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो भक्तों, इस नाम के बल से वो पार हो जाता है भवसागर से। केवल नाम, कितना भी बड़ा पतित हो। कहते हैं आज की रात जो जग लेता है, जाग लेता है, वो कभी यमपुरी में नहीं जाता। आज की रात जाग कर केवल आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आज की रात जाग कर आपको केवल नारायण नारायण का जाप करना है। आज की रात जाग कर आपको केवल सीताराम सीताराम। आज की रात आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट का मंत्र है, आप अपने इष्ट का जाप करिए। आप नारायण नारायण जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, सीताराम जपिए, राधे श्याम जपिए। जो आप जपेंगे वो मंत्र आज सिद्ध हो जाएगा। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन जानते हो क्या हुआ था? भगवान शिव का पार्वती से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था। पार्वती से विवाह हुआ था। मां जगत जननी जगदम्बा आज भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थी। आज के दिन ही भगवान शिव ने एक अवतार धारण किया था, अर्धनारीश्वर का। आधी पार्वती आधे शिव। शंकर जी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको कल दे चुका हूं, कुछ बची आज देना चाहता हूं। केवल शंकर जी का ही ऐसा परिवार है, राम का परिवार नहीं, कृष्ण का परिवार नहीं। केवल शिव का एक ऐसा परिवार है जिस पूरे परिवार की हम पूजा करते हैं। अब देखिए,
शंकर जी की पूजा होती है तो उनकी पत्नी पार्वती की पूजा भी होती है। उनके दो बेटे हैं, शंकर जी के दो बेटों के नाम बताओ। दोनों बेटों की, श्री कार्तिकेय जी की और श्री गणेश जी की, दोनों की पूजा होती है। अब बताइए, यहां तक कि भगवान शंकर की अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है, नंदी जी महाराज। राम के परिवार की पूजा नहीं होती। राम सीता की पूजा तो होती है, पर दशरथ कौशल्या की पूजा नहीं होती। उनके बेटे लव और कुश की भी कहीं पूजा नहीं होती। कहीं उनका मंदिर हो तो आप बताओ, शायद कहीं हो। कृष्ण के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती। यहां तक कि कृष्ण राधा की पूजा तो होती है, कृष्ण के संग रुक्मणी की भी पूजा कम होती है। उनके बच्चों की पूजा नहीं होती, लगभग मंदिर नहीं है, केवल कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन शंकर जी की और उनके परिवार की और उनकी मोटरसाइकिल तक की पूजा होती है। नंदी जी महाराज की सबकी पूजा होती है। वाहन की पूजा क्यों? कारण है। कारण केवल इतना है मेरी मां कि शंकर जी के बारे में लिखा है कि शंकर जी सदा राम की कथा श्रवण करते हैं। शंकर और पार्वती पति पत्नी है ना, बोलो हाँ या ना। शंकर और पार्वती को जब भी समय मिलता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भी भगवान शंकर को टाइम मिलता है तो वो पार्वती को लेकर संतों के पास जाते हैं और संतों के बीच में बैठकर दोनों पति पत्नी भगवान की कथा सुनते हैं। दोनों कथा सुनते हैं, दोनों एक वक्ता बन जाते हैं, एक श्रोता। पति शंकर जी वक्ता और पार्वती जी श्रोता बन जाती है। जो गृहस्थ लोग काम की बात ना करके राम की बात करते हैं, उनका ही पूरा परिवार पूजनीय हो जाता है। ये शंकर जी और इनके परिवार हमारे सामने इसका प्रमाण है। अच्छा, शंकर जी का हम थोड़ा सा वेश देखें। शंकर जी बैल पर क्यों बैठे हैं, ये तो हमने कल बताया था। क्यों बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं, ये बात कल बताई थी, आज बता दो किसके ऊपर बैठे हैं। शंकर जी बैल पर नहीं, बैल धर्म का प्रतीक है, तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं। आगे चलते हैं। शंकर जी के मस्तक पर दो चीजें शोभा पाती हैं, पहली तो चंद्रमा और दूसरा गंगा मैया। हाँ, अब आप बताओ कि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। चंद्रमा का स्वभाव है ठंडा, शीतल, और गंगा भी शीतल है। कई बार आप लोग कहते हैं अपने दिमाग को ठंडा रखो, तो शंकर जी के मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में चंद्रमा और गंगा, आपके मस्तिष्क में चंद्रमा जैसी शीतलता। शंकर जी का दिमाग बिल्कुल ठंडा है। शंकर जी अपने भक्तों से यही कहते हैं कि बेटा मेरे मस्तक पे चंद्रमा और गंगा है, तुम भी थोड़ा सा शांत है। एक दिन कल की कथा में ये प्रसंग आएगा, हम बताएंगे आपको। हम कथा में कहा करते हैं कि हमारी औकात मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। ये बात हम आपको विस्तार से कल ही कहेंगे। हमारी औकात मुट्ठी भर राख से ज्यादा यदि आपकी है, सो आप बताओ। आज रात भर सोचना, कल मिलना हमसे नहीं है। एक दिन हम जल करके राख ही बनेंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हमारी हैसियत, हमारी औकात मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है, तो शंकर जी मुट्ठी भर राख अपने शरीर में लिपटा करके मानो संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं राख ही हूं तो आओ राख में ही डूब जाता हूं। किस बात का गुमान करूं, किस बात का घमंड करूं। जब शंकर जी राख में डूब करके संदेशा देना चाहते हैं कि
शंकर जी राख में डूबकर ये संदेश देते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, शंकर जी के गले में ना सर्पों की माला भी है। क्यों गले पे सर्पों की माला क्यों है? क्योंकि नाग को काल कहते हैं। सर्प को क्या कहते हैं? काल। सर्प को मृत्यु भी कहते हैं। आज शंकर जी महाराज मृत्यु को अपने गले पर लटका करके घूमते हैं कि भाई कालों के काल महाकाल जिसके गले पे मृत्यु लटक रही हो, सर्प लटक रहे हो, वो मृत्यु से क्या डरेगा? मृत्यु से डरना नहीं है हमें और आपको। ये शंकर जी का संदेशा है गले पे सर्पों को लटका करके कि मौत तो तुम्हारे गले पे पड़ी है। हम सबके गले पे मौत पड़ी है, बोलो हाँ या ना। अब हमें डरना नहीं है। शंकर जी के गले पे सांप है तो क्या वो डर रहे हैं? मौत बैठी है, मौत बैठी ना। जीवन में कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में अपने कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा कर्म करते रहो। मौत आएगी तो वो अपना काम करेगी। जब तक हम हैं सो अपना काम करें, हम अपना काम करें, वो अपना काम, सब अपने काम करते रहें। शंकर जी की हर बात में कुछ विचार है, कुछ सार छिपा हुआ है। हम उस सार की ओर कभी नहीं जाते। भरत जी महाराज मूर्ख थे, नाम पड़ा जड़ भरत। भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोग ले जाकर नर बलि चढ़ाने लगे। महाभारत में एक चर्चा आती है कि एक दिन भीम भैया जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके जो पुत्र थे ना घटोत्कच, सुना आप लोगों ने नाम? भीम की पुत्र थे ना घटोत्कच। कहीं हमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो बताओ। हाँ, घटोत्कच किनके पुत्र थे? भीम के थे। एक दिन घटोत्कच की मां अपने पुत्र घटोत्कच से बोली, बेटा जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाओ? हमें देवी के सामने नर की बलि चढ़ानी है। किसकी बलि? देवी की। घटोत्कच चला, मां की आज्ञा है, किसी बच्चे को पकड़ के लाना है। घटोत्कच जा रहा था तो जंगल में उसे ब्राह्मण मिल गया। ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी थी और ब्राह्मण के 3 बच्चे थे। अब घटोत्कच बोला, चलो तुम में से किसी एक को चलना पड़ेगा, हमारी मां तुम्हारी बलि चढ़ाएगी, देवी मां को खुश करना है, चलो। अब पंडित जी तो रोने लगे। पंडित जी रोते रोते बोले, ठीक है हमें ले चलो, हमारे बच्चों को नहीं। तो बड़ा बेटा बोला हमें ले चलो, तो छोटा बेटा बोला हमें ले चलो, तो मझला बेटा बोला कि हमारे मम्मी पापा तो हमसे प्यार करते नहीं, आप एक काम करो हमें ले चलो। तभी वहां से भीम भैया का अकस्मात गुजरना हो गया। भीम ने देखा, अच्छा घटोत्कच पहचानता नहीं था कि भीम मेरा पिता है। नाम तो सुना होगा पर कभी शक्ल देखी नहीं थी। आज भीम भैया बोले, चल मैं चलता हूं तेरी मां के पास और तू मेरी बलि चढ़ा देना। वो भीम भैया को पकड़ के ले गया। मां देखो मैं बलि चढ़ाने लाया हूं। घटोत्कच की मां ने पलट कर देखा तो चरणों में गिर पड़ी, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुमने पिता को पकड़ के लाए। तब भीम भैया ने बोला कि हाँ मैं इसका पिता हूं, चलो मेरी बलि चढ़ा दो देवी को। पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं अपने पति की बलि कैसे चढ़ाऊं? तब भीम ने डांटा कि तुम्हें अपने पति की बलि चढ़ाने में दर्द हो रहा है, तुम्हें अपने बेटे की बलि चढ़ाने में दर्द हो रहा है, पर तुम किसी और के बच्चे को भी तलवार से काट देती, तुम्हें दर्द नहीं होता क्योंकि वो किसी और का था, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। अरे भाई तुम्हारा रिश्ता नहीं था पर उसकी भी तो अपनी कोई माँ रही होगी, कोई भाई रहा होगा, कोई उसका भी तो अपना परिवार रहा होगा। महाभारत में उस टाइम भीम भैया ने बलि का विरोध किया था अपनी पत्नी से।
घटोत्कच की मां से कि ये गलत है, बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बलि चढ़ाना ही है तो आज महाशिवरात्रि है, आओ हम झूठ कपट निंदा चुगली की बलि चढ़ाते हैं भगवान शंकर के चरणों में। चढ़ा दो ना बलि, ये तो छूटा नहीं तुमसे। और गर्दन काटने से यदि देवी देवता खुश होते तो हो जाते खुश। बकरे की बलि रोज तो चढ़ रही है, खड़े हो जाते, प्रसन्न हो जाते भगवान। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहते, केवल अज्ञानवश मांस खाने की आदत हो गई है आप लोगों को। आप लोगों को मतलब जो खा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों से आप लोगों का संबंध नहीं है, जो खा रहे हैं उनसे उनका संबंध है। लोगों को मांस खाने की आदत हो गई है, तो बलि के बहाने उनको मिलता रहता है, तो वो लोग कहते हैं कि बलि चढ़ाओ। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, कॉमन सेंस भी हम सबके पास है, शास्त्रों का दर्पण भी हमारे पास है, फिर भी हम अज्ञानी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आज भरत जी को भीलों ने पकड़ के बलि चढ़ाना चाहा, भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों का दमन किया और भरत जी को आजाद किया। एक दिन एक घटना, श्री भरत जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पर रख लिया। पहले के राजा पालकी पे चढ़कर चला करते थे, एक कहार बीमार पड़ा तो भरत जी को पालकी पे लगाया। अब भरत जी ने देखा कि चींटियां बहुत सारी हैं, तो छलांग लगा के चींटियों को पार किया, तो राजा रहुगण की पालकी खोपड़ी पे टकराई सिर पे। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, बहुत उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। उसे समझाया, भरत जी को समझाया, पर भरत तो संत थे। भरत जी ने फिर छलांग लगाई और अब की बार तो ऐसी छलांग लगी कि राजा रहुगण के खोपड़ी से, सिर से, मस्तिष्क से आज रक्त बहने लगा, ब्लड निकल आया। जब रक्त की धार बहने लगी तो पर्दा हटाकर देखा रहुगण ने, कौन है। कहारों ने कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है। आज राजा रहुगण ने बिना विचार के बोल दिया, आज मैं इस बालक को, इस मूर्ख को मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि इसने एक राजा का अपमान कर दिया, मुझे अपमानित करता है, आज मैं इसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि आज तक मैं बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। तब भरत जी महाराज बोल पड़े और भरत जी ने कहा, राजन त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समेस्या दधि वीर भार। आप कह रहे हैं मुझे मारेंगे, बताइए मारेंगे किसे, मरेगा कौन। आप शरीर को मारेंगे या आत्मा को मारेंगे। जब भरत जी ने ऐसी बात कही, राजा रहुगण बोले, हमारी कोई समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। अब आप जितनी माता यहाँ बैठी हैं, मेरी माँ, और जितने भक्त जन बैठे हैं, बिल्कुल सावधान होके मैं वेदांत के बहुत कठिन सब्जेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। भागवत का ये बहुत विशाल ज्ञान है और बहुत यथार्थ ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठना चाहिए, बिल्कुल शोर ना करें और बिल्कुल उठक बैठक ना लगाएं, उठना बैठना बिल्कुल बंद करें। हाँ, बिल्कुल शांति से बैठ जाए। क्या हुआ, भरत जी कह रहे हैं कि आप मारेंगे किसे, शरीर को मारेंगे या आत्मा को मारेंगे। आज मैं आपको शरीर और आत्मा का बोध कराने जा रहा हूं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए। आइए इन तमाम प्रश्नों का हम आज आपको उत्तर देते हैं। हाँ, मैं कौन हूं। अच्छा भैया शांत रहो बेटा, जब शांत का बोले तभी शोर किया, बैठ जाओ शांति से। अब ये बताओ मैं कौन हूं, बोलो। आइए समझते हैं, ये मेरा क्या है, बोलते जाओ। ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा हाथ, ये क्या है मेरा हृदय, ये क्या है मेरा,
ये मैं नहीं हूं। समझना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, ये मेरा गला, ये मेरा मुंह, ये मेरा मस्तिष्क, ये मेरा माथा, ये मेरी नाक, ये मेरी आंख, ये मेरे कान, ये मेरे कान है, मैं नहीं हूं। मेरे कान से मैं अलग हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप कान है क्या? नहीं, आप कान नहीं है, आपका कान है। तो आप और आपका कान दो हो गए कि नहीं? आप और आपका पेट, तो आप अलग हो गए अपने पेट से कि नहीं? मैं और मेरा पाँव, तो आप अपने पाँव से भी अलग हो गए। ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है, दोनों बातें अलग हैं कि नहीं? तो अब आप हमें केवल ये बताओ कि आप कौन हो? बोलो बोलो मेरी माँ, आप कौन हो? क्या आप शरीर हो? क्या आप शरीर का कोई भी अंग हो? आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, जिसका कभी नाश नहीं होता। आप अलग हैं, आपका शरीर अलग है, आप आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होती है। मोबाइल हो गया शरीर और आत्मा हो गई सिम कार्ड, दोनों हैं अलग अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। आत्मा के बिना शरीर अधूरा और शरीर के बिना आत्मा अधूरी, दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक। समझ रही हो मां? क्या समझ में आया आपको? शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है और शरीर का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं, पर है एक दूसरे के पूरक। आत्मा सिम का मोबाइल से कोई रिश्ता नहीं है और मोबाइल का भी सिम से कोई रिश्ता नहीं, पर है दूसरे के पूरक। यदि सिम ना डाले तो मोबाइल किसी काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम भी किसी काम की नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा किसकी तरह हो गई? सिम कार्ड की तरह। और हमारा शरीर किसकी तरह हो गया? मोबाइल सेट की तरह। ये दोनों अलग अलग हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि दोनों अलग अलग हैं। अब आपको ये बताना है कि आप कौन हैं। हाँ, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा है? तो आत्मा तो सिम है, मोबाइल क्यों है? आत्मा सिम है। हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, सिर्फ आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा। अब आते हैं शरीर की बात करते हैं। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है भाई? भैया जी, भैया बैठ जाओ जल्दी से, जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ। बताओ हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है? बोलो भैया, कितनी चीजों से मिलके बना है? 5। कौन कौन? बोलो कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। जब हम मरते हैं, आपकी भाषा में मरना बोलते, हम सब बोलते फलाना मर गया। आइए समझते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर कहाँ चला जाता है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। लोग हमें जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो 5 तत्व 5 में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में मिल गया। 5 तत्व। मिट्टी का बना था घड़ा, जब घड़ा टूटा तो कहाँ मिला? बोलो। घड़ा बना था मिट्टी से और जब घड़ा टूटा तो कहाँ मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा अंत में मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे 5 तत्वों से बना हुआ हम सबका शरीर एक दिन 5 तत्वों में जाकर समा जाता है। यही है शरीर की गति। शरीर की इससे बड़ी कोई गति नहीं होती। या तो पक्षी खाएंगे तो मल बना करके त्याग देंगे, ये भी एक गति है।
5 तत्वों का शरीर हमारा कहाँ मिल जाएगा माँ? 5 में। तो अब बताओ, शरीर चला गया, मैं शरीर था क्या? मैं शरीर नहीं था, शरीर 5 से 5 में चला गया। अब हम बात करते हैं उसकी जो हम थे। हम क्या थे? क्या थे बोलो? मैं आत्मा हूं। आत्मा का क्या हुआ? आइए इसका भी मैटर समझ लेते हैं। आत्मा ईश्वर से प्रकट होती है।